हाँ तो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम 6 क्लास के लिए इतिहास के अंतर्गत इसमें जो हमारा विषय है सोशल साइंस, सामाजिक अध्ययन में इतिहास के अंतर्गत हम आपको इतिहास में तीसरा चैप्टर कराएंगे आज, प्रारंभिक नगर। जो विषय होगा प्रारंभिक नगर। और इसके अंतर्गत जो है ये अध्याय 3 है। तो प्यारे बच्चों देखिए, जो अर्लीस्ट सिटीज़ इन द फर्स्ट सिविलाइजेशन इंडिया, इंडस वैलीज एंड सिंधु सिविलाइजेशन, भारत की जो पहली सभ्यता के अंतर्गत जो नगरों का वर्णन किया गया है उसमें सिंधु और हड़प्पन जो सिविलाइजेशन थी वो भारत की सबसे पहली सिविलाइजेशन थी। यानी जी भारत के जो नगरों का वर्णन है वो इसके अंतर्गत जो सिंधु सभ्यता जो थी, ये सिंधु सिविलाइजेशन, इसका जो पीरियड था वो 3500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, ये इसका टाइम पीरियड था सिंधु सिविलाइजेशन। अब इसको सिंधु सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, इसमें कौन कौन से नगरों का उद्भव हुआ। देखिए, जो सिंधु सिविलाइजेशन के अंतर्गत सबसे पहले सिंध क्षेत्र में, जो पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में जहाँ सिंधु नदी है वहाँ पर पहले खुदाई हुई, और वहीं पर लरकाना डिस्ट्रिक्ट में हड़प्पा स्थल प्राप्त हुआ। हड़प्पा, ये रखालदास बनर्जी और सर्जन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में जॉन मार्शल 1921 में वहाँ पर खुदाई की गई थी। और इस प्रकार से जो सिविलाइजेशन जो वैलीज थी, सिंधु सभ्यता एक मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। यानी जो डायनेस्टी जो चलती थी वो माताओं के द्वारा चलती थी। अब इसका मेन रीज़न क्या था, क्योंकि सिंधु सभ्यता में ज़्यादातर यानी माताओं की जो मूर्तियों का जो वर्णन किया गया है, यानी जो खुदाई जो आर्कोलॉजिस्ट थे, एक कनिघम मर्सन थे, उन्होंने भी खुदाई कराई थी। तो वहाँ से 1853 में कुछ ईंटें प्राप्त हुई। तो जब रेल बनाने का कार्य किया गया तो रेलवे के निर्माण के लिए ईंटों की आवश्यकता थी, तो इसलिए वहाँ पर खुदाई की गई, तो वहाँ से सिंधु सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो आर्कोलॉजिस्ट जो पुरातत्वविद होते हैं, ये पुरातत्वविद थे। पुरातत्वविद का मीनिंग होता है जो भूगर्भ से, भूमि के अंतर्गत से जो सोना, चांदी, तांबा, कांसे, आयरन जो मूर्ति निकलती हैं या और वस्तुएं निकलती हैं, उसके आधार से किसी भी देश की सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त होने के बाद सभ्यता लिखी जाती है। क्योंकि जब तक किसी भी हिस्टोरियन के पास, आर्कोलॉजिस्ट के पास एविडेंस नहीं होंगे, साक्ष्य नहीं होंगे, तब तक वो इतिहास नहीं लिख सकता। इसलिए इस सभ्यता को लिखने के लिए जो इतिहासकारों ने वो किया, तो यहाँ पर खुदाई के आधार से जो भी वस्तुएं प्राप्त हुई उनके आधार से इतिहास लिखा गया। अब बात आती है कि ये सभ्यता जो थी कहाँ तक फैली थी, इस सभ्यता का जो वो था वो कहाँ थी ये सभ्यता। तो मैं आपको दर्शाता हूँ, ये जो सिविलाइजेशन थी वो तो पाकिस्तान, उत्तर प्रदेश, लोथल और अफ़गानिस्तान के क्षेत्रों में थी ये सभ्यता।
यह सिंधु जो सभ्यता थी ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, हड़प्पा के लरकाना क्षेत्र में और ये सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो ये सिविलाइजेशन जो थी ये सबसे ज़्यादा प्रारंभिक सभ्यता मानी जाती है कि इससे पहले कोई सभ्यता नहीं थी, भारत के अंतर्गत कोई सभ्यता इससे पूर्व नहीं थी। तो ये जो सिविलाइजेशन थी, ये जो सिविलाइजेशन ये भारत के जो अन्य क्षेत्रों में भी इस सभ्यता के जो है साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यानी ये जो सिविलाइजेशन थी ये भारत के अन्य क्षेत्रों में ये फैली और इसके जो अधिकतर जो साक्ष्य जो प्राप्त होते हैं वो पाकिस्तान या सिंध क्षेत्र में, ये सिंध क्षेत्र था यहाँ पर, ये सिंधु और यहीं पर ये हड़प्पा सभ्यता थी, ये हड़प्पा सिंधु सभ्यता, ये सभ्यता। दूसरी चीज़ यहाँ पर लोथल ये जगह है, यहाँ पर लोथल, यहाँ से भी ये सभ्यता थी। यानी ये जो सिविलाइजेशन थी ये त्रिकोणीय रूप थी, यानी त्रिकोणीय रूप में ये सभ्यता जो है ये जन्मी थी। तो ये सभ्यता इस प्रकार से ये इस सभ्यता का जो है ये यहाँ पर जो है ये बिहार के क्षेत्र में भी सभ्यता के साक्ष्य जो है प्राप्त हुए हैं। तो ये सभ्यता ये यहाँ पूर्वी क्षेत्रों में कम थी, ये सभ्यता ये यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश की, ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश के जो हिंडन नदी है आलमगीरपुर, ये आलमगीरपुर मेरठ के पास है, आलमगीरपुर, यहाँ से भी सभ्यता के साक्ष्य मिले, आलमगीरपुर। दूसरी चीज़ ये यहाँ पर धौलावीरा, ये धौलावीरा है यहाँ पर गुजरात में, धौलावीरा, यहाँ से इसके साक्ष्य मिले हैं। दूसरी चिनाब नदी, ये यहाँ पर चिनाब नदी ये यहाँ पर फैली थी, जम्मू कश्मीर में मांडा, ये मांडा स्थान है, मांडा, ये यहाँ पर ये सभ्यता फैली हुई थी। दूसरी राजस्थान के, ये राजस्थान है, यहाँ पर कालीबंगा में भी इसके साक्ष्य मिले, कालीबंगा। तो ये जो सिविलाइजेशन थी। दूसरी चीज़ आलमगीर, ये सहारनपुर में भी कुछ क्षेत्रों में थी और ये बुलंदशहर लाल किले के यहाँ भी क्षेत्र इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये और ये यहाँ पर जो हरियाणा में जींद, यहाँ पर भी इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। राखीगढ़ी इसका सबसे एक महत्वपूर्ण स्थल माना जाता, राखीगढ़ी, ये हरियाणा क्षेत्र में थी। राखीगढ़ी यहाँ पर भी इस सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए। ये पहली नगर थी, ये प्रारंभिक नगर थी जो सिंधु सभ्यता में 3500 से 1500 ईसा पूर्व में ये सभ्यता खोजी गई थी। तो ये सभ्यता त्रिकोणीय रूप में फैली हुई थी। तो यहाँ पर पाकर रोपड़, बाड़ा, संघौल, ये रोपड़, बाड़ा, संघौल, ये यहाँ पर पंजाब में रोपड़ है, ये यहाँ पर संघौल है। तो यहाँ पर भी इसके साक्ष्य मिलते हैं। अफ़गानिस्तान में भी इसके साक्ष्य हैं। और ये जो सिंधु नदी जो गुजरती थी यहाँ से अधिकतर जो वो तांबे और इनके चांदी के साक्ष्य मिले हैं। और ये जो खेती करते थे ये कपास की खेती करते थे। यानी सिंधु सिविलाइजेशन के जो लोग थे, यदि दक्षिण में नहीं, दक्षिण में कम थी, यहाँ पर जो है तांबे के स्थान थे। महाराष्ट्र के अंतर्गत जो है ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति, यानी तांबे की जो संस्कृति, तांबे का वो होता था। अब बात आती है कि सिंधु सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था। देखिए, उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि था, क्योंकि ये सभ्यता अधिकतर नदियों के किनारे पर बसी थी। तो ये सभ्यता कृषि मूलक सभ्यता थी, शांति मूलक सभ्यता थी, मातृसत्तात्मक शक्ति, नगर नियोजन प्रणाली सभ्यता थी। तो इस सभ्यता जो है ये मूल रूप से तो शांति मूलक सभ्यता, शांति मूलक थी। दूसरी मातृसत्तात्मक थी, मातृसत्तात्मक। दूसरी सबसे पहले कपास के साक्ष्य प्राप्त हुए, कपास के साक्ष्य। चौथी ये सभ्यता में जो है
ये मात्र यानी सबसे ज़्यादा यह सभ्यता नगरीय थी, सभ्यता नगरीय थी, नगरीय। नगरों के क्षेत्र इस सभ्यता के ज़्यादा मिले हैं। पांचवी थी मूर्ति अधिक मिली हैं, मूर्ति अधिक मिली हैं। दूसरी चीज़ ये जो थे शैव उपासक थे, शैव के उपासक थे, यानी शिव जी की पूजा करते थे। शिव की मूर्ति मिली है, शैव के उपासक थे। दूसरी नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। तो ये सभ्यता ये बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, गुजरात में और राजस्थान में और जम्मू कश्मीर में ये सभ्यता काफ़ी तरह से फैली हुई थी। तो इस प्रकार से त्रिकोणीय रूप थी। इस सभ्यता के अंतर्गत शांतिमूलक सभ्यता मिली है, मत सत्तात्मक इसके साक्ष्य मिले हैं, कपास के साक्ष्य मिले हैं, नगरीय सभ्यता थी। तो दूसरी जी बनावली, जो बनावली हरियाणा में है, जो बनावली हरियाणा, ये हरियाणा में बनावली, यहाँ से भी हल्के साक्ष्य मिले बनावली। तो यहाँ पर ये सभ्यता पूर्व से फैली हुई थी। शैव के उपासक थे और नदियों के किनारे नगर थे, नदियों के किनारे यह बसी थी। कालीबंगा से, जो कालीबंगा है राजस्थान में, जो कालीबंगा ये है, इससे जो है यहाँ पर जो है खेती के साक्ष्य मिले हैं, कृषि के साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि किराई करते थे। और दूसरा इनका जो व्यापार था वो और देश और आंतरिक था और बाह्य था, यानी मेसोपोटामिया, सुमेर जो सभ्यता है वहाँ से इनका व्यापार होता था और ये जल द्वारा विवाह करते थे। यहाँ पर जो गोदी के साक्ष्य मिले, गोदी यानी बंदरगाह है, यहाँ पर बंदरगाह प्राप्त, बंदरगाह लोथल से बंदरगाह है, यानी यहाँ जहाज आते जाते थे। उस समय ये सिविलाइजेशन जो थी ये उच्च प्रकार की थी, यानी इनका व्यापार दूसरे देशों से भी होता था। दूसरा ये सभ्यता जो है अपने उसमें जो है सबसे ज़्यादा नगरीय रूप में मानी जाती है, क्योंकि ये नगर 3-3 मंजिले होते थे, पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। और मोहनजोदड़ो, इसका एक मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान में है, ये मोहनजोदड़ो, यहाँ पर मोहनजोदड़ो। और ये मृतकों का टीला कहते हैं, मृतकों का टीला। तो यहाँ पर एक विशाल स्नानागार था, विशाल स्नानागार, स्नानागार नहाने का स्थान, स्नानागार एक मतलब पूजा के समय एक तालाब के रूप में होता था। तो वहाँ पर लोग नहाते थे और अपना पूजा पाठ करते थे। इसका गंदा पानी अलग जाता था और दूसरा अलग जाता। दूसरे जो इसके मकान थे वो अलग अलग रूप में थे। ये जो थी, एक पश्चिमी क्षेत्र था, एक पूर्वी क्षेत्र था। यानी जो पूर्वी क्षेत्र था वो साधारण लोगों के लिए था, और जो पश्चिमी का जो क्षेत्र था, ये जो पश्चिम का क्षेत्र था, यहाँ पर राजपुरोहित रहते थे, व्यापारिक लोग रहते थे, राजा महाराजा रहते थे। तो इस प्रकार से जो शासन करते थे, तो इस प्रकार से ये सभ्यता इस प्रकार की थी। दूसरी, इस सभ्यता के अंतर्गत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण देखा गया है वो शहरी सभ्यता। और इसके आगे आने वाली जो सभ्यता है, जिसे हम बताएंगे अगले पुरुष में, 1500 से 1000 जो पूर्व है वो रूरल सिविलाइजेशन थी, ये अर्बन सिविलाइजेशन थी। यानी ये जो सिंधु सिविलाइजेशन थी ये शहरी सभ्यता थी। यानी अधिकतर जो उच्च लेवल के थे, मकान थे, 3-3 मंजिले थे, खिड़की होती थी, पक्की सड़कें होती थी जो समकोण पर काटती थी, और हर एक घर में कुआं होता था। और इनके हवादार वो होते मोखले होते थे, जिनसे रोशनदान कहते हैं इस प्रकार से। तो इन लोगों का कृषि में ये गेहूँ, दाल, जौ, ये सभी चीज़ों का उगाते थे। सबसे पहले चांदी का जो प्रयोग किया गया है वो सिंधु सिविलाइजेशन, तांबे का जो प्रयोग किया गया है, लेकिन लोहे का प्रयोग नहीं हुआ है।
लोहे का प्रयोग 1200 ईसा पूर्व में हुआ है। तो इस प्रकार से ये सिविलाइजेशन त्रिकोणीय रूप में फैली हुई थी। ये इसमें सुरकोतड़ा और वहाँ से कुछ घोड़ों के साक्ष्य मिले हैं, हाथी के साक्ष्य यहाँ से कालीबंगा से मिले हैं, भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं कालीबंगा से। ये भूकंप भी आता था उस समय, तो वहाँ से खुदाई में वो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से ये सभ्यता एक महत्वपूर्ण सभ्यता मानी जाती थी। मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी, शांति मूलक सभ्यता थी, कृषि मूलक सभ्यता थी। पिताओं का ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान नहीं था, माताओं के द्वारा वंश चलता था, यानी माताओं के द्वारा बच्चे को जाना जाता था। तो इस प्रकार से ये सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन और एक महत्वपूर्ण सभ्यताओं में गिनी जाती है। इस सभ्यता ने आगे आने वाली भारत की सभ्यताओं के लिए एक मार्ग प्रस्तुत किया, एक दिशा निर्देश दिया, एक पटरी उनके लिए, एक रास्ता तैयार किया, जिससे आगे आने वाली सभ्यताओं ने उस पर चलकर अपना प्रादुर्भाव किया। तो इस प्रकार से इस सभ्यता का आर्थिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थी। दूसरी, इन लोगों को मालाएं बनाना आता था। दूसरी, मनके बनाए जाते थे, मनके, और उस समय सील मोहरें भी बनाई जाती थी, जो काचली मिट्टी होती थी, टेरिकोटा की जो मिट्टी होती थी, काचली मिट्टी जिसे कहते हैं। शैलखड़ी की मूर्तियाँ बनाई जाती थी, मोहरें बनाई जाती थी। विनिमय प्रणाली मोहरों के द्वारा उस पर जो चित्रकारी की जाती थी, इसमें गाय, भैंस, बकरा, बकरी, इनके चित्र छपे होते थे, कौवा, लोमड़ी, इनके चित्र छपे रहते थे। तो इस प्रकार से इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि था। कृषि के साथ कुछ थोड़े रूप में पशुओं का भी पालन ये करते थे। सिंचाई सभ्यता, नहरों के साक्ष्य मिले हैं, कुछ मेहराब के भी साक्ष्य मिले हैं इस सभ्यता के अंतर्गत। तो इस प्रकार से ये सभ्यता के बारे में मैंने आपको बताया। अब थोड़ा इसके बारे में और क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए प्रश्न, सिंधु सभ्यता का समय क्या था? उत्तर में लिखिए 3500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। ये ईसवी और ईसा पूर्व का मतलब जानते होंगे। ईसा मसीह से जो पहले की जो घटनाएं हैं उसे हम ईसा पूर्व कहते हैं, और जो ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो घटनाएं होती हैं उन्हें ईसवी में कहते हैं। तो यहाँ पर हम जो ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, यानी ईसा मसीह से जन्म के पहले की बात कर रहे हैं, जो डेट घट तक आती हैं। मान लीजिए आज जो डेट है, आज डेट 3 है, तो कल कौन सी डेट होगी? 2, और परसों कौन सी हुई? 1। तो ये घटते क्रम में चलती थी पहले। जब इसके बाद 1500 के बाद जो घटना आ जाएंगी, जैसे 1500 से फिर हम करेंगे 1000 तक, 1000 से 600 ईसा पूर्व, तो 600 से 500 मतलब 600 500, फिर 500 से 400, तो इस प्रकार से 1 आ जाएगी। उसके बाद जो है ईसा मसीह का जन्म हो जाएगा, और उसके बाद की जो घटनाएँ होती हैं, तिथि जो आएंगी वो ईसवी में आएंगी, बढ़ते क्रम में। ठीक है, अब जो अभी चल रहा है समय वो ईसवी चल रहा है, क्योंकि बढ़ते क्रम में कोई भी डेट आएगी बढ़ते क्रम में आएगी। जैसे आज 3 तारीख है तो कल क्या होगी? 4, फिर परसों 5। तो ये अब चल रहा है, लेकिन इससे पहले जो हम उनका वो गणना करते थे वो घटते क्रम में करते थे। जैसे कि ये सभ्यता मैंने बताई 3500 से ईसा पूर्व से लेकर 1500, यानी इतने समय से इतने समय तक ये सभ्यता रही। तो इस सभ्यता का ये पीरियड था, यानी ये जो सभ्यता 2000 पीरियड के करीब में ये चली। तो इस प्रकार से ये सभ्यता थी। दूसरा प्रश्न 2,
सिंधु सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? किस प्रकार की सभ्यता थी? उत्तर शहरी सभ्यता। शहरी नगरीय सभ्यता। सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण नगर कौन कौन से? सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण नगर कौन कौन से थे? कौन से थे? उत्तर कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी, बनावली, आलमगीरपुर, बाड़ा, संघौल, रोपड़, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, आदि। प्रश्न 4, भारत में किस सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले कपास का प्रयोग किया? खेती प्रारंभ की? उत्तर सिंधु सभ्यता के लोगों ने। सिंधु सभ्यता के लोगों ने प्रश्न 5, सिंधु सभ्यता में बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? उत्तर
लूथल से इस प्रकार से ये सभ्यता एक महत्वपूर्ण सभ्यता मानी जाती है। दूसरा प्रश्न 6, सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? उत्तर शिव। प्रश्न 7, सिंधु सभ्यता के बाद कौन सी सभ्यता प्रारंभ हुई? उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। हाँ ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आगे फिर कराएंगे। धन्यवाद।